नीतीश जी हमारे गए हैं ना संयोजक बनने। क्या उनको संयोजक बनाते हैं लोग, प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनाते हैं, लालू जी क्या कर रहे हैं ये तो हम लोग को देखना है। नीतीश जी तो खुद कहते हैं कि उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए जब व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है तो मुख्यमंत्री थे ही, फिर एनडीए को उन्होंने क्यों छोड़ा? अगर स्वार्थ नहीं है तो आप लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जी को देखिए, जीताराम मांझी जी को देखिए, ये लोग अपने अपने क्षेत्र के जनाधार वाले नेता हैं। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा को नेता हमने बनाया और हम जीतनराम मांझी को नेता हम लोग बोलते हैं कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री लौकुश समाज और अति पिछड़ा समाज के लोगों ने बनाया। अगर आप कहते हैं किसी को हम नेता बनाया है तो आपको भी किसी ने मुख्यमंत्री बनाया है, उस दिन को भी याद कीजिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब देश भर में खूब तैयारियां चल रही हैं। बिहार में तो आपको माहौल देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अब से कल और परसों आपको महाराष्ट्र के मुंबई में भी माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्षी पार्टी जो कि एकता का परिचय देने की कोशिश कर रही हैं, 2 बैठकों के बाद अब तीसरी बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में होगी 31 अगस्त और 1 सितंबर को। और इसके लिए बिहार से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने छोटे बेटे के साथ वहां पहुंच भी गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे, क्योंकि विपक्षी एकता के सूत्रधार उन्हीं को कहा जाता है। बड़े बड़े मुहिम उन्होंने ही चलाया और अब चेहरा कौन होगा, नेता कौन बनेगा, कौन कितनी सीटों पर कहां कहां लड़ेगा, कहा जा रहा है कि इस बैठक में बहुत कुछ चीजों जो हैं वो तय कर ली जाएंगी। लेकिन क्या सचमुच ये INDIA गठबंधन 24 में मोदी सरकार को चुनौती दे देगा? क्या सचमुच NDA को केंद्र की सत्ता से बेदखल कर देगा? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ रालोजद के प्रखर प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी हैं। अब तो INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है। अब लग रहा है कि आप लोगों के खिलाफ पूरे देश भर में माहौल बन रहा है। कहीं कोई माहौल नहीं बन रहा है। कैसे नहीं कह सकते हो कि 2 बैठकें हुई तो आप लोगों ने भी NDA की बैठक कर ली? बिल्कुल, NDA की बैठक होना हम लोग का लाजमी है। 9 साल में पहली बार ऐसा है कि 9 साल में पहली बने बैठक तो होती रहती है। मैं आपको बतला दूं कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये के भारत को विकसित देश बनाने के लिए पूरे विश्व में परचम लहराए हैं। और मैं इतना बतला सकता हूं कि अभी भी NDA गठबंधन में एक के चर्चित चेहरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, लेकिन वहीं जो घमंडिया गठबंधन है, उस घमंडिया गठबंधन में सबके सब प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं। अच्छा, तो सबके सब उम्मीदवार है तो पहले ये लोग अपना घर को तो तैयार कर रखें। आज तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी क्या बयान दे रही है कि मैंने CPM को बंगाल से हटा दिया और अब भाजपा को हटाएंगे देश से। बताइए, एक घटक दल के लोग हैं और बोले कि CPM को हटा दिए। CPM वाले लोग क्या समझेंगे? यही क्या INDIA गठबंधन वो जो बना है, घमंडिया गठबंधन हम लोग बोलते हैं, वो घमंडिया गठबंधन में ही है। अब देखिए, दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं बिहार में MP का चुनाव लड़ने। तो पहले संभाले ना कांग्रेस के लोग, आदरणीय लालू जी संभाले, आदरणीय नीतीश जी संभाले कि वे लोग किसको किसको पहले बांध के रखते हैं। अब नीतीश जी हमारे गए हैं ना संयोजक बनने। क्या उनको संयोजक बनाते हैं लोग, प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनाते हैं, लालू जी क्या कर रहे हैं ये तो हम लोग को देखना है। बिहार की जनता देखने वाली है। नीतीश जी तो खुद कहते हैं कि उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए जब व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है तो मुख्यमंत्री थे ही, फिर NDA को उन्होंने क्यों छोड़ा? अगर स्वार्थ नहीं है तो आप मुख्यमंत्री हैं। और जिस राजद के साथ उनका गठबंधन था 15 में और वो तोड़ दिए, किस कारण से तोड़े सारी जनता जानती है। और फिर आप उन्हीं के साथ जाकर गठबंधन कर लिए। आप बिहार की जनता ने 15 वर्षों के खौफनाक मंजर के खिलाफ आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया, उस शासन के खिलाफ, उस परिवार के खिलाफ, और फिर आप उस परिवार के गोद में जाकर बैठ गए और आप कहते हैं कि मेरे बाद अब यहां का जुआराज राजद का जुआराज होगा। तो भाई आप कहते कुछ और है, करते कुछ और है। बिहार की जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। कथनी और करनी में सबको अंतर नहीं रखना चाहिए। जो कहना है उसे करना है। और
लेकिन विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं कि विपक्षी एकजुटता को देखते हुए अब बीजेपी घबरा गई है, एनडीए घबरा गया है, इसीलिए छोटे छोटे वैसे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं जिनके बारे में कोई जानता तक नहीं है, जिनका नाम तक कोई नहीं सुना है, और उन लोगों को एक साथ लाकर गठबंधन करके दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे साथ इतनी पार्टियां हैं। जब कोई जानता नहीं है तो इतना उन लोगों को बेचैनी क्यों है? आपको बेचैनी है? एनडीए गठबंधन में जितने नेता हैं और जितने पार्टी हैं सभी अपने राज्यों के एक प्रमुख जनाधार वाले पार्टी हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप उत्तर प्रदेश छोड़िए ना, बिहार में देखिए कौन कौन? हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल के आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, आप लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जी को देखिए, जीताराम मांझी जी को देखिए। ये लोग अपने अपने क्षेत्र के जनाधार वाले नेता हैं, और जनाधार वाले नेता हैं पशुपति पारस जी हैं। सभी लोग आज एनडीए के साथ हैं, तो फिर इतनी बेचैनी लालू प्रसाद यादव जी को, नीतीश जी को क्यों हो रही है? नीतीश कुमार जी तो कहते उपेंद्र कुशवाहा को नेता हमने बनाया, और हम जीतन राम मांझी को नेता हम लोग बोलते हैं कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री लौकुश समाज और अति पिछड़ा समाज के लोगों ने बनाया। नीतीश जी आपको मुख्यमंत्री किसने बनाया? अगर आप कहते हैं किसी को हम नेता बनाया है तो आपको भी किसी ने मुख्यमंत्री बनाया है। उस दिन को भी याद कीजिए जब आप दिल्ली केंद्र की राजनीति में थे और बिहार के उस खौफनाक मंजर वाले समय में अगर बिहार में कहीं कोई आपराधिक घटनाएं होती थी किसी कार्यकर्ता पर, तो 1 से 5 के बीच में अगर कोई नेता जाते थे तो उसमें एक उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे, और उस दंश को उपेंद्र कुशवाहा जी ने झेला है अपने जीवन में। और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने का संघर्षों का देन है कि नीतीश जी आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। अगर आप अपने आप को बड़े भाई हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी आपके छोटे भाई हैं। अगर आप राम के रूप में हैं तो लक्ष्मण के रूप में आपका साथ आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी दिए हुए हैं जो आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन ये तमाम जो बिहार के सत्ताधारी पार्टियां हैं, राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, वो तो ये कहती हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मांझी जी अब एनडीए में जाके फंस गए हैं। बीजेपी ने उनको पहले महागठबंधन से हटाया, अपने साथ जोड़ा, और ऐसा सीट बंटवारा में पेंच फंसाया है कि उन लोग को समझ ही में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। देखिए वो लोग विपक्ष के रूप में है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो लोग पहले अपने घर को संभाले। कांग्रेस को कितना सीट लोग देंगे, राजद कितने पर लड़ेगी, जदयू कितने पर लड़ेगी, सीपीएम कितने पर लड़ेगा, सीपीआई कितने पर लड़ेगा, सीपीएम माले कितने पर लड़ेगा, पहले वो लोग आपस में बंटवारा न कर ले। अब आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी आ रहे हैं, कुछ सीट पर तृणमूल कांग्रेस के लोग आ जाएंगे, उधर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कुछ लोग आ जाएंगे, तो ये लोग अब संभाले ना पहले वो लोग क्या करने वाले हैं। आप लोग का संभल गया है। हम लोग पूरा ऑल इज वेल, एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर समय पर हर चीज का खुलासा हम लोग करने वाले हैं। कितना सीट लड़ेंगे? जितना हो। एनडीए गठबंधन बिहार के 40 की 40 सीटों पर परचम लहराएगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि चुनाव कभी भी हो सकता है, बीजेपी 24 का इंतजार नहीं करेगी, हेलीकॉप्टर सारा बुक कर लिया है, दिसंबर में ही चुनाव करा देगी। नीतीश कुमार कह रहे हैं ये बात तो हम 7-8 महीने पहले से कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का कोई भरोसा है, कभी भी चुनाव करा ले, इसलिए तमाम तैयारियां हो जानी चाहिए। अब आप लोग एनडीए में हैं, आप लोग को भी भनक मिलती होगी, बताया जाता होगा। आप लोग का तो आजकल बहुत एनडीए का मीटिंग चल रहा है, वर्कशॉप चल रहा है, चुनाव पहले ही हो जाएगा। देखिए आदरणीय ममता बनर्जी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये लोग किसके गोद में गए हैं? कांग्रेस के गोद में गए हैं। और कांग्रेस का इतिहास रहा है 1957 से लेकर 1997-98 तक के दौर में हमेशा कांग्रेस ने ही समय से पूर्व चुनाव कराया। तो उन लोगों की बात को लोग रिपीट कर रहे हैं। देखिए भाई, एनडीए गठबंधन समय पर ही चुनाव होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इन लोगों को बेचैनी बढ़ गई एनडीए की ताकत को देखकर। एनडीए इतना सशक्त और मजबूत हो रहा है पूरे देश में कि इन लोगों को बेचैनी बढ़ गई है, और बेचैनी बढ़ना लाजमी भी है। भाई इन लोगों के जो गठबंधन में लोग हैं, कोई कहता है कि मैं जाकर वहाँ से लड़ूंगा, कोई कहता है कि मैंने इस पार्टी को यहाँ से सफाया कर दिया। तो यही इन लोगों का घमंडिया गठबंधन में एक दूसरे का आलोचना करने का काम वो लोग करते रहें। पहले वो लोग अपना घर संभाले, उसके बाद एनडीए में कहीं ताक झांक करने का काम करेंगे। अच्छा, 31 और 1 को जो INDIA गठबंधन की मीटिंग होने वाली है, क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी को बड़ा पद कुछ मिल जाएगा? अब देखिए ना, बिहार की जनता तो देख रही है ना, गए हैं ना एनडीए छोड़कर नीतीश जी। अब तो पहले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के बारे में लोग बोलते थे
तो वो तो कहीं अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब संयोजक की बात हो रही है, तो अभी चर्चा चल रही है कि 5-6 संयोजक बनेंगे लोग। तो भाई क्या नीतीश जी के साथ लोग कर रहा है, अब तो हमको बड़ी तरस आती है कि हम लोग के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। और एक समय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग भी छात्र जीवन से लेके हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी अपनी संपूर्ण जवानी को लगा दिए। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी किसके गोद में जाकर बैठ रहे हैं और किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फंस गए हैं क्या नीतीश कुमार? बिल्कुल हम कह सकते हैं ना कि अब नीतीश कुमार जी जिस चंगुल में फंस गए हैं, उस चंगुल से निकलना उनके लिए हमको लगता है कि राजनीति का सत्यानाश करके ही लोग वहाँ से बाहर करेगा उनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 31 और 1 तारीख को, यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र के मुंबई में INDIA गठबंधन की मीटिंग होने वाली है। राजद सुप्रीमो अपने छोटे बेटे के साथ पहुंचे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे। लेकिन पिछली बार जो बेंगलुरु की बैठक थी उस पर भी नजर रखने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। मीटिंग खत्म हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। कई तरह की खबरें निकलकर सामने आई, नाराजगी की बात भी देखने को मिली। और उसके बाद हाल ही में नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, मुलाकात करना चाहते थे विपक्षी पार्टी के नेताओं से, लेकिन किसी से मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में महाराष्ट्र के मुंबई में जो ये मीटिंग होने वाली है INDIA गठबंधन की, वो अपने आप में अहम है और नीतीश कुमार के लिए तो बेहद खास है कि आखिरकार उनको इस बार क्या मिलेगा। भले ही कहते हैं कि उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, लेकिन सवाल तो उठते हैं कि जब स्वार्थ नहीं है तो फिर NDA से महागठबंधन में क्यों आए। लेकिन क्या जो सपना संजोकर यहाँ आए थे वो टूट चुका है? क्या लालू यादव ने सचमुच नीतीश कुमार को धोखा दे दिया है? और अब इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही खेमे पूरे जोर शोर के साथ तैयारी में जुटे हैं। एक तरफ NDA भी अपने कुनबे को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी INDIA भी अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहा है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।